दोस्तों नमस्कार। जब संगठन एकजुट होते हैं, तमाम कर्मचारी एकजुट होते हैं, पेंशन भोगी एकजुट होते हैं, तो जनता की आवाज सर्वोपरि है और सरकार को झुकना ही पड़ता है। और ऐसा ही कुछ नजर आया है न्यू पेंशन स्कीम को देखते हुए। दोस्तों दो मुद्दे पे बात करूंगा आज। न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर जिस तरीके से धरने प्रदर्शन हुए हैं, रैलियां निकली हैं, संगठन एकजुट हुए हैं, उससे सरकार में कहीं ना कहीं दबाव बना है और सरकार यहां तक सहमति बना चुकी है, जैसा कि सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि बेसिक पे का 40% या 45% पेंशन देने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन उसके साथ डीए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अभी भी आपने जो मेहनत की है वो पूरा नहीं है शायद, क्योंकि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का हक है, प्रत्येक पेंशन भोगी का हक है और वो उनको मिलना चाहिए। यानी कि बेसिक पेंशन के साथ महंगाई राहत मिलनी चाहिए। और इस आंदोलन को अभी खत्म नहीं किया है, क्योंकि जो मांगे हैं वो मांगे अभी पूरी नहीं हुई हैं। कुछ मांगों तक सरकार ने सहमति बनाई है, लेकिन उससे कर्मचारी यूनियनों में अभी भी नाराजगी है। वहीं बात कर लें दूसरे मुद्दे की, तो भूतपूर्व सैनिकों का भी आंदोलन लगातार जारी है और भूतपूर्व सैनिकों ने अब अपने आंदोलन को वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों के ऊपर और भी जोर शोर से बढ़ा दिया है। इसमें अब महिलाएं भी शामिल हो चुकी हैं, क्योंकि कई रैलियां ऐसी निकली हैं, अलग अलग संगठन एकजुट हुए हैं देश के अलग अलग कोनों में और अपनी लोकल लैंग्वेज में अपनी जनता को समझा रहे हैं, अपने समाज को समझा रहे हैं। और सभी भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाएं, वीर नारियां सब इकट्ठी हो रही हैं और इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं। जो मांग है वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां, उनको दूर करने की, फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने की, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है पेंशन को रिवीजन करने की। यानी कि जो भूतपूर्व सैनिकों का पेंशन है उसमें कोई खासा इजाफा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लगातार ये मांग उठ रही है कि वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां सरकार दूर करे। और कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है उसको देखते हुए सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाला है चुनाव, राज्य का भी और केंद्र का भी। कई राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को और भी ज्यादा बड़ा चढ़ा करके ले रही है। वो कह रही है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेगी। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है, क्योंकि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और करोड़ों कर्मचारियों, उनके परिवार और पेंशन भोगी, उनके परिवार, इन सब का एक बहुत बड़ा वोट बैंक सरकार के हाथ में है कि लेना है या नहीं लेना है। तो कहीं ना कहीं दबाव सरकार के ऊपर है, क्योंकि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। और कुछ मुद्दों पर सरकार सहमति बना भी रही है, यानी कि सरकार कहीं ना कहीं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मुद्दों पर सहमति के ऊपर अपना सुझाव दे रही है। तो दोस्तों खबरों में आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत में अगर हो सके तो इस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।